आप सभी की इच्छाओं को नमन। देखिए, हमारे पड़ोसी गांव जमा के अंदर सुबह सुबह मास्टर जी बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक हो लाला जी? देखिए, और ये हम 0 लगाएंगे 9 तक, क्योंकि ये अब पूरा हो चुका है। देखिए सब बच्चे बड़े डिसिप्लिन से खड़े हैं और ज़मीन के अंदर ही उन्होंने अपना जी सर कर रखा है। हाँ जी अपनी मातृभाषा को कभी नहीं भूलना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मास्टर जी हैं। मास्टर जी कौन से गांव से हो? हम गांव जवां से। अच्छा, तो क्या बच्चों को किस तरीके की शिक्षा आप दे रहे हैं यहाँ पर? ये बच्चों का जीवन है आधारशिला जी, अगर हम अभी से माँ बाप का फर्ज निभाएंगे बहुत बढ़िया। तो आगे कामयाब बच्चे हो जाएंगे। जी जी जी। स्कूल में जाएंगे बच्चे तो माँ बाप के जो संघर्ष हैं, जो 2-4-10 दिन, महीना 2 महीना 5 साल हाँ। मेहनत एक अलग ही रंग लाएगी। अच्छा। क्योंकि माँ बाप ने जो सिखाया है संस्कार, हाँ हाँ। जो रीति रिवाज जी अपने ग्रंथों के अनुसार, जी। तो उस बच्चे की अलग ही पहचान होगी। तो आप कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं? अभी मैं खुद पढ़ता हूँ जी। अरे क्या बात है, क्या बात है। ये बहुमूल्य बात कही है कि मैं भी अभी बच्चा हूँ और मैं खुद पढ़ता हूँ, क्योंकि सीखने की और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। आपको पूरे जीवन भर सीखना है और ये अच्छी बात है। इन बच्चों का भविष्य मास्टर जी के द्वारा जब उनसे कोशिश जितनी हो रही है, और मैं तो इन संस्थाओं से भी कहूँगा कि जो संस्थाएं सपोर्ट करती हैं बच्चों को, ग्रामीण समाज को, तो वो सब भी इनका सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी संस्थाएं हैं जो बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं। वो संस्थाएं ऐसे लोगों का सपोर्ट ले सकती हैं, क्योंकि इन लोगों के अंदर कुछ है अलग, जिन्होंने ये रोना नहीं रोया कि एक सामान चाहिए, कॉपी चाहिए, किताब चाहिए। उन्होंने ज़मीन को ही कॉपी बना लिया और डंडे को कलम बना लिया। तो इतिहास रहा है हमारे इतिहास रहा है। लोगों ने लैंपों के नीचे बैठ कर के पढ़ कर के और बहुत बड़े बड़े पदों को हासिल किया है। तो कामयाब होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सुविधाओं का इंतज़ार करें। जहाँ पर हो, मैं बार बार यही कहता हूँ, आप जहाँ पर हो, जैसे हो वैसे ही अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बढ़ाने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत नहीं होती कि मेरे को ये फैसिलिटी नहीं मिल रही, मैं ऐसे घर में जन्म ले लिया इसलिए मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ये तो एक बहाने हो गए, मेरे तो भाग्य में ही नहीं लिखा। ये भाग्य वगैरह मेरे हिसाब से, मैं अपना हिसाब बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता ज़िंदगी में। जो कर्म है आपका, जो एक्शन है, वो महत्व रखता है। और ये व्यक्ति कर्म कर रहा है, ये बच्चे उनके साथ जो हैं वो भी अपना कर्म कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है जो बच्चे ज़मीन पर पढ़ना सीख गए, क्योंकि सब कुछ ज़मीन पर ही होना है, जो मास्टर ज़मीन पर खड़े होकर के अपनी सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों को बता रहा है, अपनी मातृभाषा पे जोर दे रहा है। कुछ है छोटा बड़ा, जैसा भी आप समझें, सपना उनके दिमाग में कोई गोल है। 10, 12, 15 बच्चे उन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं
तो फैसिलिटी वाला मामला तो ऐसा है, जो लोग जब ऐसा होगा तब करेंगे, जब ये हो जाएगा जब ये करेंगे। तो इस बात पे मुझे सिकंदर की बात याद आ गई। सिकंदर भारत आया, लगभग आधी दुनिया उसने जीत ली थी। और जब भारत आया तो उनके गुरु थे अरस्तु। तो जब पूछने लगा अपने गुरु जी से कि गुरु जी क्या लेके आऊं भारत से, क्योंकि कॉन्फिडेंट था कि जीत तो मैं जाऊंगा ही, क्योंकि जीत का जिसने हार नहीं देखी हो उसको कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं यहाँ हार जाऊंगा। तो उसने कहा गुरु जी बताओ क्या लाऊं भारत से जीतने के बाद। तो उसके गुरुजी ने कहा हो सके तो एक वेद ले आना, एक वेद ले आना और एक सच्चा साधु, सच्चा संत ले आना। उसने कोई बात नहीं, खैर भारत आया, युद्ध जीता। जब वापस लौटने लगा तो उसके याद आया कि भाई गुरुजी का सामान तो लाए नहीं। तो उस समय हमारे भारत में याद करने की परंपरा बहुत ज़्यादा थी। अब हमारे सामान को कोई ना ले जाए, हम फ़ोन नंबर तब तक लिख करके रखते हैं जब तक हमें याद ना रहे, और जब याद हो जाए तो हम वो पर्ची जिस पर लिखा है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। छाता की कीमत जब तक रहती है जब तक बारिश होती है, और जब बारिश बंद हो जाए तो उस छाता की कोई वैल्यू नहीं रहती। वैसे ही हमारे देश के अंदर, जय हो, ठीक हो भैया, हमारे देश के अंदर भी याद करने वालों की जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो जब ऐसा पता चला कि सिकंदर ने वेद मंगाया है तो लोगों ने वेद को जला दिया और कंठस्थ कर रखा था, तो फिर लिख लेंगे। लेकिन अपनी जो हमारी, जैसा कहते हैं कि प्रभु की वाणी है, उसको हम बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि पता नहीं इसकी दुर्गति करें, क्या करें वो, या इसमें से कुछ चुरा लें। आप भी अपना दस्तावेज़ों को छुपा के रखते हो ना सेफ जगह, तो वैसे ही हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने दस्तावेज़ों को छुपा के रखा। अब दूसरा उसने कहा संत, तो उनको वेद भी नहीं मिला। अब बारी आ गई संत की, तो बोले संत को ले आओ। तो संत तो कपड़ा पहन करके कोई भी घूम सकता है, लेकिन उसने कहा संत को ही लाना। ये शब्द उसने कहा भाई बढ़िया संत लेके आओ। तो पूछना शुरू किया सेना ने कि जी कोई संत कहाँ रहता है बढ़िया संत। तो लोगों ने बताया जी वो पता करते करते कि नदी के किनारे एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे देखिए एक लोग कामों पर शुरू हो गए हैं, अपना ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं। जय हो जय हो। तो उन्होंने कहा हो सके तो एक संत लेके आओ। जब वहाँ गए तो संत को बोला कि हम सिकंदर के आदमी हैं। बोला जी कोई बात नहीं, हो तो मैंने क्या मना किया है, नहीं हो। बोला हमारे साथ चलो। उसने कहा मैंने तो किसी का आदेश मानना बंद कर दिया है जब से मुझे ज्ञान हुआ है। अब तो मैं सिर्फ अपना ही आदेश मानता हूँ, और मेरा आदेश ये है कि मैं यहीं रहूँ। खैर उन्होंने तेरा डराया धमकाया, तलवार वलवार भी निकाल करके दिखाई, पर संत तो संत, उसे क्या फर्क पड़ता है।
तो वो हार करके अपने ऊपर वाले को बोला, जो उनका सुपरवाइज़र था या कैप्टन था। सबने प्रयास किया, आखिर में बात पहुंची अपने सिकंदर तक। तो सिकंदर ने कहा कि मैं खुद जाता हूं। तो उसके आसपास उसके सिंहासन वगैरह लगाए गए, छत्र वगैरह लगाए गए। वो आकर के बैठा। तो संत अपना आराम से लेटा हुआ था, नंगा धड़ंगा पेड़ के नीचे। बोले कि चलो, मैं सिकंदर हूँ। उसने कहा सिकंदर तो ठीक है, पर तू साइड हो जा, क्योंकि सूरज की रोशनी मेरे पे डायरेक्ट नहीं आ रही, तो उसके बीच में विलंब बन रहा है। जब ऐसी बात कही सिकंदर को तो बड़ा झटका लगा। बोला भाई, मैं तेरे को तलवार से, मैं पहाड़ों को कह दूं कि पहाड़ चलो तो पहाड़ चल जाएंगे। मैं जिस दुनिया को कह दूं ऐसे होना है तो ऐसे हो जाएगा। तू क्यों नहीं मान रहा मेरी? उसने कहा मैंने मानना छोड़ दिया किसी का, मैं अपनी मानता हूँ। तो वो बोले भाई मैं तुम्हारी गर्दन को अलग कर दूंगा। उसने कहा कर दो, मेरी गर्दन को कौन अलग कर सकता है, और जैसे तुम देखोगे मेरी गर्दन को अलग होते हुए, ऐसे ही मैं देखूंगा। तो सिकंदर घबरा गया। बोला कि उसने कहा कि ठीक है, आप क्या कर रहे हो? आधी दुनिया जीत ली, इतने लोगों को मार काट कर दिया, इसके बाद क्या करोगे? उसने कहा इसके बाद मैं पूरी दुनिया को जीतूंगा। पूरी दुनिया को जीतोगे तो कोई बात नहीं, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद मैं चक्रवर्ती सम्राट हो जाऊंगा। ये संत पूछ रहे हैं सिकंदर से। बोले सम्राट होने के बाद क्या करोगे? उसने कहा फिर मेरी चारों तरफ जय जयकार होगी, हर कोई मेरे मातहत होगा। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद मैं आराम करूंगा। उसने कहा तुम इतनी जद्दोजहद में लगे हुए हो, इतनी ताकत लगा रहे हो, और ज़रूरी नहीं है कि अब तक जीते हो आगे भी जीत जाओ, कोई आपसे बड़ा योद्धा मिल जाए और आपको हरा दे, फिर क्या करोगे? कह रहा ऐसा नहीं हो सकता। कह रहा पक्की बात तो नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है ऐसा हो जाए। और फिर लास्ट में क्या करोगे? आराम करोगे। आराम करने के लिए इतनी जद्दोजहद करने की क्या ज़रूरत है? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं भी तो आराम ही कर रहा हूँ। ना किसी से बैर, ना किसी से प्रेम, ना किसी से कोई मोह। तो भाई सिकंदर तो होशियार था, अरस्तु का शिष्य था। बोला, दिमाग में बात पहुंची। बोला महाराज बात तो दमदार है। तो बोला मैं भी आपकी तरह ही आराम करना चाहता हूँ। तो बोला आ जाओ, बैठो बगल में अभी। कह रहा अगले जन्म में करूँगा। बोला अगले जन्म की क्या ज़रूरत है, अभी आ जाओ, बैठ जाओ मेरे बगल में, करो आराम। बोला अब तो नहीं कर सकता। और ऐसा बताते हैं सिकंदर वहीं से लौट गया और उसने युद्ध बंद कर दिया, और फिर उसकी मृत्यु भी हुई। और सिकंदर के बारे में आपने बहुत कुछ देखा है, सुना है, पढ़ा है। देखा का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल टेलीविज़न पर सीरीज़ वगैरह में भी ये चीज़ें आ रही हैं वहाँ। तो सिकंदर तक को हमारे संतों ने हरा दिया। ये हराना ही हो गया जिसको उसके लक्ष्य से वापस कर दिया। जो लक्ष्य था वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं था। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये बात मैंने क्यों सुनाई, उन बच्चों के ऊपर सुनाई, कि आनंद और आराम आपका ज़रूरी नहीं है कि आप सुविधाओं से लैस होकर ही कर सकते हैं।
आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे वो संत कर रहा था। तो पढ़ाई का ऐसा नहीं है कि आपको सुविधाएं मिलेंगी तभी आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने का जुनून होना चाहिए, करने का जुनून होना चाहिए। जैसे ये मास्टर जी बच्चों को पढ़ा रहा था, जुनून है। सुबह सुबह बच्चे घरों में सोते रहते हैं, उसने उठा करके बच्चों को यहाँ तक लाया। एक तो उनकी वर्जिश हो गई और दूसरा उनको कुछ ना कुछ नॉलेज मिल रही है। तो खैर चलिए, आई होप कि आप भी अपनी जीवन को अच्छे से शुरू करेंगे। जहाँ पर हो वहीं से शुरू करें। चलिए, आप सभी की इच्छाओं को अभी लोग मॉर्निंग वॉक पर हैं। नमस्ते बेटा, नमस्ते। तो ये सब वॉक कर रहे हैं सुबह सुबह। अब तो गांवों में भी लोगों को थोड़ा नॉलेज हो गया है कि सेहत सबसे ज़रूरी है। पहले तो अखाड़े होते थे, सुबह सुबह वर्जिश करते थे, लेकिन वो परंपरा धीरे धीरे खत्म हो गई और मॉर्निंग वॉक और जिम तक सिमट गई। तो ये सिलसिला ज़िंदगी का यूं ही चलता रहेगा। सब अपने अपने काम कर रहे हैं अपने जीवन को जीने के लिए, अपना बढ़ने के लिए, अपने इस अनुभव लेने के लिए, जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोग अपने अपने तरीके से जय हो जय हो जय हो लगे हुए हैं। आप भी लगे रहिए और हम भी मॉर्निंग